मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें। आप लोगों के लिए बिगेस्ट अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ, तो हमारी वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। आप लोग बहुत दिनों से इस बात को लेकर के परेशान थे, बीएड की एंट्री हो जाएगी क्या। एनसीटी ने कर दिया है बड़ा फैसला। आप लोगों को ये मैं बताना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि अब एनसीटी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक ऐसा कोर्स चलाया जाए जिसमें बीएड के 6 महीने का ब्रिज कोर्स सम्मिलित किया जाए, जिसमें बीटीसी वालों के भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जिससे किसी भी प्रकार का कोई बाउंड न हो। दोनों ही डिग्रियों को बराबर की मान्यता मिलेगी और यह भी कहा गया कि जब तक बीटीसी का विकल्प नहीं तैयार हो जाता, बीटीसी कोर्स के सापेक्ष बीएड के और वर्षीय कोर्स नहीं चलाए जाते, शुरू हो जाते, तब तक बीटीसी को भी अवसर मिलेगा। और बीटीसी को 2030 तक का अवसर दिया गया। बीटीसी वाले अभी तो फॉर्म भर सकते हैं 2030 तक जिनको भी, और 2001 वर्षीय बीएड वालों के लिए 2030 तक का ही समय दिया गया कि 2030 तक वो प्राइमरी भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो 1 वर्षीय बीएड वालों के लिए काफ़ी कुछ अब होने वाला है। 2030 अभी बहुत दूर है, अभी तो 24 ही चल रहा है, शुरुआती हुई है 24 की, तो काफ़ी कुछ आपके लिए चांस है। अच्छा, एक बात और कि बीएड की एंट्री से किनको फ़ायदा मिलेगा। बीएड की एंट्री से आप बेरोजगारों को बेहद फ़ायदा पहुँचने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये, बीएड को सम्मिलित करने से बीएड कोर्स करने वालों की संख्या बढ़ेगी। नहीं तो बीएड में कोई एडमिशन नहीं लेना चाह रहा था। बीएड वाले यहाँ तक किस्त में आपके एडमिशन करने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको ये अवसर नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़ ये कि एक शिक्षक भर्ती के लिए एक पात्रता परीक्षा होने जा रही है और उस पात्रता परीक्षा के जरिए है ना आप लोगों की नियुक्ति फाइनल होगी, क्योंकि टीटी आप पास करना पड़ेगा। उसके बाद में सुपर टेट के 2 चरण होंगे। पहले चरण में आप लोगों के लिए आपके सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ। मैं अपनी बात पर कायम हूँ और ये भी बता देना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, जैसे इसके अध्यक्ष सदस्य आ जाते हैं जो कि अपने अंतिम प्रारूप में हैं, बहुत जल्दी ही आ जाएंगे, वैसे ही आप लोगों के लिए विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी, सारी डिटेल आपके लिए आ जाएगी, क्योंकि ये बन चुका है और जाहिर सी बात है बन चुका है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं। अच्छा, एक बात और दोस्तों, मैं टीजीटी पीजीटी के समस्त अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अब डट जाएं पढ़ने के लिए। और अगर आप हमारे यहाँ से शानदार नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो आप 9219167752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए। आज 30 जनवरी हो गई और आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि ये जो टोटल स्थिति चलेगी, कल तक चलेगी। 31 जनवरी तक आप लोगों के लिए निःशुल्क एक नोट्स मिलेगा, एक नोट्स के साथ में। तो आप निश्चित रूप से इस नोट्स को बुक कीजिए, काफ़ी बेनिफिट है आपको। और केवल 1000 इसका रेट रखा गया है, मैंने मूल्य भी ज़्यादा नहीं रखा है। नए आयोग के गठन को लेकर के वार्तालाप अंतिम चरण में और अध्यक्ष सहित 12 मेंबर आएंगे, कुल 13 का वो रहेगा और एक ही बार में डिसीजन होगा। प्राइमरी के लिए भी, टीजीटी पीजीटी के लिए भी, एलटी के लिए भी, सबके लिए नया आयोग कार्यवाही करेगा। अब देखिए, कुछ लोग ये समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले परेशान रहते हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है। आपके लिए बड़ी लड़ाई लड़ेगी, लेकिन आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब हम भी आपका हाथ छोड़ने की ओर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हम इस दृष्टि से सामाजिक विज्ञान के उन मित्रों के विरोधी हो रहे हैं जो वास्तव में हमारे साथ हमेशा से रहे। डेविड का ये कहना है, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र के बारे में आप बिल्कुल प्रयास न करें। वैसे भी मैं देख पा रहा हूँ कि इनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इनका साथ नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार से ऐसे लड़ाई लड़ी जाएगी क्या? जब आपका नहीं सहयोग मिल पा रहा है तो जिनका सहयोग है उनको भी छोड़ दें आपके चक्कर में। जाहिर सी बात है कि देखिए, पूरा चीज गजट पूरा सब क्लियर हो गया था,
लेकिन अगर इस पर प्रयास नहीं जारी रखा गया तो ये निश्चित रूप से फिर आप लोगों का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सहयोग करें चैनल के प्रति। और दोस्तों मैं भी कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल हंसी की पाठशाला से भी जुड़िए, जो कि एक नया YouTube चैनल है। हंसी की पाठशाला में आपको कॉमेडी देखने को मिलेगी और रोज आपकी पाठशाला लगेगी। उस पाठशाला में आप लोगों के लिए निश्चित रूप से नए कॉमेडी जोक्स लेके आऊँगा, जो कि आप लोगों को हंसा के लुटपुट कर देंगे। तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, आप लोगों को हंसाने का कुछ कार्य उस पर कर दिया जाए। और दोस्तों मैं भी बता देना चाहता हूँ कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ASM न्यूज 2231 नाम से मेरी आईडी है, और उससे आप जुड़िए, फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी। और आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही टेलीग्राम पे भी आने वाला हूँ। आप लोगों को उसमें मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँगा और मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस चलवाने वाला हूँ। एग्जाम की डेट आ जाए तब तो ये मान के चलिए कि अब बढ़िया होने वाला है, अच्छा ही होगा। आप लोगों का सबका भला हो, इसके प्रयास में सदैव लगाऊं। ठीक है, काफ़ी दिनों से मेरी कोशिश चल रही है कि आप लोगों का उद्धार हो जाए। और जो भी लोग टीजीटी पीजीटी से लेकर के विभिन्न भर्तियों में हमारे साथ में जुड़ाना चाहते हैं, उनके पास में समय बहुत कम है। आज तक वो कर लीजिए ताकि कल आप लोगों को मैं डिटेल दे पाऊँ, कुछ जानकारी दे पाऊँ। 30 तारीख हो गई, आज तक क्लियर कर लीजिए ताकि कल की तारीख लगी हुई है, कल की तारीख में कुछ कर पाऊँ। 30 की ही थी लेकिन कतिपय कारणों से 31 तारीख लगी हुई, तो कल की तारीख है, तो आप लोगों को मैं उसके बारे में जानकारी दे पाऊँगा। तो जुड़िए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। देखिए 31 की लगी हुई है, एक आध हियरिंग और इधर लगेगी, उसके बाद में फाइनल होने की जो अग्रसर हो रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये टल क्यों रहा है, किस प्रकार से हुआ है, मैं ये भी बता देता हूँ। कुछ नए यात्रियों को भी जुड़वाने का कार्य कि उन लोगों का भी भला हो जाए इसमें, है ना। और दूसरी चीज़ ये कि कतिपय ऐसे लोग हैं जो हियरिंग शुल्क नहीं जमा कर रहे हैं, तो उनका नाम भी कटवाना मेरी मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहुत दिनों तक हम ऐसे लोगों को ढूंढ नहीं पाएंगे। पुराने हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, नए वालों को नहीं कर रहा हूँ। नए वाले भी करें, नए वाले तो भाई जाहिर सी बात है फ़ायदे में है। नए याची बन गए तो उनको आवश्यकता ही नहीं है, तो फाइनल की ओर जा रहा है। फाइनल होने के बाद जो उनको देना होगा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो पुराने हैं उनको तो भाई करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कई मैटर चल रहे हैं और जाहिर सी बात है उनकी लड़ाई है। कई लोग तो एक याचिका में जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग 1000-1200 बचाने के चक्कर में अपना नुकसान न करें, और ज़रूर आप लोग इसमें सहयोग करें। क्योंकि देखिए हम भी आप लोगों में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपको जीत दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, इससे कोशिश कर रहा हूँ, आपको सहयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो भाषा शिक्षकों की भर्ती है, भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। जैसे नया आयोग अस्तित्व में आ जाता है, भाषा शिक्षकों के काफ़ी बम्पर पद हैं। और साथ ही साथ आप बहुत दिनों से सामाजिक विज्ञान की भर्ती नहीं देखने को मिली है, सामाजिक विज्ञान की भर्ती आएगी। और अगर समाचार शिक्षा शास्त्र वाले साथ दें तो उनका जरूर सहयोग किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हवाई फायर झोंकने वाले लोग हैं, केवल हवाई फायर झोंकते हैं। उनका कहना कुछ रहता है, होता कुछ है, करते कुछ है, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, उनमें कोई दम नहीं है, समझे ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया चलिए, जब आप इच्छुक ही नहीं है तो आपसे क्या कहना। अनिच्छुक लोगों को जबरदस्ती तो नहीं जोड़ा जा सकता ना, तो उनके बारे में क्या बोला जाए। तो अगर आप भाई इच्छुक हैं, जुड़ना चाहते हैं तो साथ में जुड़िए, और नहीं जुड़ना चाहते कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जुड़ेंगे तो आपको ही फायदा मिलेगा। 9219-1667 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, नोट्स लीजिए। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे हमारे याचिका में जुड़ सकते हैं। दस्तावेज इत्यादि जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता मुझे कोई जज हूँ, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अधिकार सुरक्षित हैं। इधर कितने लोगों को नौकरी मिली है, आपको भी नौकरी मिल सकती है, इसका आप प्रयास कीजिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा।
बाकी आपकी मर्जी, आपका भविष्य, मेरे से अच्छा आप शायद अपने भविष्य के बारे में जानते हैं।